गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली एक्सरसाइज क्लियर हो गई ना। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 2.3 एक्सरसाइज और उसमें डिस्कस होगा फंक्शन। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। क्या डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन में? तो आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूं। जिस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना रिलेशन, उसी तरह रिलेशन से बनता है फंक्शन। कैसा? एक्चुअली फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। जो फंक्शन है ना, वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। कैसा स्पेशल केस? सुनो ध्यान से। रिलेशन उसमें फर्क मैं आपको बताता हूं। आपने मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 और फिर आपके पास सेट है 1 2 3 4 5। आपने एक रिलेशन बनाया जिसमें आपके पास ये कलेक्शन थी वेयर x इज लेस देन y, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो इसमें आप जब रिलेशन बना रहे थे तो आप ऐसे देखते हो कि ये किससे लेस है? 1 से। 1 किससे लेस है? 3 से। 1 4 से भी लेस है, 1 5 से भी लेस है। ऐसे ही आप 2 का भी बनाते हो, 2 with 3, 2 with 4, 2 with 5। ऐसे ही आप 3 का बनाते हो, 3 with 4, 3 with 5। तो ये आपने वो रिलेशन बनाया जिसमें आपका A का एलिमेंट B से लेस था, तो आपने ऐसा रिलेशन बना दिया। लेकिन बच्चों फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही एसोसिएट होता है, इसकी तरह दो दो के साथ नहीं है। देखिए 1 2 के साथ भी है, 1 3 के साथ भी है, 1 4 के साथ भी है और 1 5 के साथ भी है। ऐसा केस कभी भी फंक्शन में नहीं होता, पहली बात। दूसरी खास बात, सेट ए जो आपका पहला सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि यहां पर तो हमारे पास केस आ रहा है कि तीनों एलिमेंट, ये 1 भी एसोसिएट है, 2b और 3b, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं रिलेशन लूं एक इस टाइप का जिसमें सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में 1 से लेकर 15 तक है, मैं एक रिलेशन उठाता हूं ऐसा रिलेशन जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, x a में और y b में। तो आप कैसे देखते हो? गौर से देखो, मैंने आपको सिखाया था कि आप पहले x को 1 पुट करो, x को, आई एम सॉरी, आई नीड टू राइट हियर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। आप x को 1 रखो, जब आप x को 1 रखोगे तो y 1 आएगा, x को 2 रखोगे तो y 4 आएगा क्योंकि 4 यहां पर है, x को 3 रखते हो तो 9 आएगा क्योंकि 9 भी यहां है। लेकिन x को 4 रखते हो तो 16 आएगा, बट 16 यहां नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये एक एरो डायग्राम बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में 9 और फिर 15। 1 कनेक्ट हो गया 1 के साथ, 2 कनेक्ट हो गया 4 के साथ, 3 कनेक्ट हो गया 9 के साथ, लेकिन 4 का कोई कनेक्शन नहीं बना। तो इस तरह से बच्चों ये भी फंक्शन नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर फिर फंक्शन क्या है? तो मैं कहूंगा बच्चों ये दोनों चीजों को मिक्स कर दो तो वो फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर सेट ए का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, इधर किसी एलिमेंट के साथ कुछ बैलेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एक एलिमेंट 2 2 3 3 के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, जैसे 1 with 2 है, 1 with 3 है, 1 with 4 है, ये नहीं। इसकी तरह से एक एलिमेंट एक के साथ ही होना चाहिए। तो 2 बातें आपके पास आ गई। इस तरह से होने वाला रिलेशन एक फंक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका एक एग्जांपल दो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं इसी सेट में 16 कर देता तो बच्चों 4 भी कनेक्ट हो जाता, तो ये एक फंक्शन बन गया। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इधर तो बच रहा है, तो बच्चों इधर वाले बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर नहीं कुछ बचना चाहिए।
जिसको हम डोमेन कहते हैं, उसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो दोनों बातें समझ में आई। पहला, हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, बचे कुछ भी नहीं। नंबर 2, किसी भी एलिमेंट के दो दो कनेक्शन नहीं होने चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होने चाहिए। तो फर्क समझ में आया। इस तरह से फंक्शन बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। वीडियो पॉज करके आप पिछले वाला केस जरूर लिख लें, ठीक है। होल्ड, अभी मैं करके दिखाता हूं, भी चलते रहिए, बाद में पॉज करेंगे। अब ये देखिए, ये रही डेफिनेशन। लेट A and B are two sets, then फंक्शन, और फंक्शन को बच्चों मैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैपिंग। देन फंक्शन और मैपिंग F from A to B is denoted as F from A to B, ये हो गया, and is defined as a rule, एक ऐसा रूल which associate each element of set A। देखो बच्चों, मैंने क्या वर्ड लिख दिया? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो मैंने यही चीज आपको दिखाई ना कि ए का ईच एलिमेंट, देखो हर एक एलिमेंट, टू द यूनिक, यूनिक मैंने एक से ज्यादा नहीं, जैसे ये 1 के साथ गया, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ, किसी और के साथ तो नहीं गया ना। तो ये डेफिनेशन बनी। तो दोनों वर्ड्स पकड़ के रखिए, आपका फंक्शन की डेफिनेशन तैयार हो गई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं डिफरेंट रिलेशंस बताऊंगा, और वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं उसकी जानकारी हमें वहां से हो जाएगी। फिलहाल आप दो बातें समझ के चलें कि दिया गया रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब पहला सेट विच इज कॉल्ड द डोमेन, मैं यहां आपको वर्ड सिखा देता हूं, आप समझेंगे इसे। हेयर ए इज कॉल्ड हेयर A is called domain of F and B is called codomain of F, उसे कोडोमेन कहेंगे, ठीक है बच्चों। एंड अ फंक्शन F from A to B is defined as F is equals to या y इज इक्वल्स टू fx, मतलब ये y कहां से? b से, और ये x कहां से? a से। तो इस तरह से बच्चों आपका फंक्शन की डेफिनेशन पूरी होती है। ये आई रिलेशन से हट के एक नई चीज। y इज इक्वल्स टू fx इज द रिप्रेजेंटेशन और द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। y को क्या बोलते हैं अब वो सुनिए। x को पुट किया और y आया। जैसे आपको याद है जब हम रिलेशन कर रहे थे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 आया था, या आज के टॉपिक में ले लो, हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x को कुछ पुट करते हो तो y आता है। क्या y बिना x को कुछ पुट किए आया कभी? बिल्कुल भी नहीं। तो उस तरह से y डिपेंड हो गया x पर, मींस y x का फंक्शन हो गया। y किसका फंक्शन हो गया? x का। जिस पर वो चीज डिपेंड कर गई वो उसका फंक्शन हो गया। तो y becomes a function of x, y is मैंने इक्वल फंक्शन ऑफ x। इस तरह से y is equals to fx आ गया। ये आपके कौन होते हैं?
कोड में, जिसके अंदर जाके हम लिंक डेवलप करते हैं। ये वो ए जो आपके लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ ये सेट होता है, जब यहाँ से यहाँ कनेक्शन होते हैं। जब आपने 1 2 3 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ और 4 का 16 के साथ कनेक्शन लिया था, तो उस दौरान जो पुट किया हमने वो ए में से लिया, जो हमें आया वो बी में था, इसलिए वाई बी में, एक्स ए में। अब मैं आपको एक लाइन और बताऊंगा, वो लाइन सुननी है। जो हम पुट करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है, एक्स को पुट किया, वाई रिजल्ट मिला, सुनना ध्यान से, एक्स को पुट किया, वाई को वाई रिजल्ट मिला, मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट वहां से मिली। ठीक है, यहां पर मुझे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भी याद आ रहा है बच्चों कि फंक्शन को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। मैं इसके बाद आपको वो चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। अगर सुनना चाहते हैं तो एक चीज़ आप मेरे साथ पहले पकड़िए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बहुत बढ़िया, उसे सुनिएगा। 1 इज रिलेटेड टू, तो ये रहा केस, ये नोट में लिख रहा हूं। फॉर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, x is called pre-image and y is called image of x. X is called pre-image of y and y is called y is called image of x. तो इस तरह से आपको पहली डेफिनेशन पक्की हो रही है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्लियर, एक एलिमेंट एक के साथ और हर एक एलिमेंट एसोसिएट। डेफिनेशन के साथ अगला पॉइंट, ए को क्या कहा गया, डोमेन, और बी को कहा गया कोडोमेन। ठीक है, यहां पर तीसरा पॉइंट बना, एक फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। और चौथा पॉइंट यहां बना जो मैंने नोट के साथ दिया कि x को बोलते हैं जो पुट कर रहे हैं, जो इनपुट है प्री इमेज, और जो आउटपुट है वो बना इमेज ऑफ x। तो बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा, आप उसे ध्यान से देख लें। मैं पॉज करता हूं, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखो, अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें आपको फंक्शन और रिलेशन में अच्छे खासे फर्क समझ में आने वाले हैं। हमारे पास दो सेट हैं x y, उसके बाद वो सवाल पूछता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने ले ली है, ध्यान से देखो। अब हमें पहला रिलेशन दिया हुआ है R21 31 42। मैं आपको एक बड़ा सीधा सा तरीका बताता हूँ। टोटल 5 पार्ट मैंने लिखे हैं। इन 5 पार्ट्स के अंदर आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपने डायग्राम बनाना है मेरे साथ। ये देखो, सबसे पहले ये रहा सॉल्यूशन, आप मेरे साथ डायग्राम बनाओ, बिल्कुल वहीं से हम चेक कर लेंगे। डायग्राम में x और y लिखने हैं आपने। सी दिस 1 2 3 4, ये x हो गया, और y है 2 4 6 8 10 12, लिख दिया बच्चों। अब उसकी बात पर जाएंगे हम। रिलेशन नंबर 1, ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट, 2 with 1, तो ये बच्चों 2 कनेक्ट किया। अरे यहां तो 1 है ही नहीं, देख रहे हो बच्चों, यहां तो 1 ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू y, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो सेट में होना चाहिए, उसने तो कनेक्शन बना दिया था। तो पहला आंसर समझ में आया। अब आओ दूसरे पर, फिर से आप देखो, दूसरा ये है, फिर मेरे साथ सेट बनाओ, x y 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। अब वो बोलता है 1 इज कनेक्टेड टू 2, तो 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड टू 4, 3 इज कनेक्टेड टू 6, 4 इज कनेक्टेड टू 8। तो क्या कहते हो बच्चों, इधर बच रहा है, इससे नहीं कुछ फर्क पड़ता, यहां कुछ नहीं बच रहा, यहां सारा आ रहा है, यस, तो वेरी गुड, इट इज यस, इट इज अ फंक्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने अब थर्ड पे चलना है, ठीक है। अब थर्ड पे चलिए, थर्ड पे हम यहां चलते हैं, फिर वही स्टाइल आपने फॉलो करना है। इट इज x, इट इज y, 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8 10 12। अब वहां पे कनेक्शन क्या है, 1, देखो बच्चों ये रहा थर्ड पार्ट, 1 with 4 आपने ये बनाया, 1 with 4। अगला कनेक्शन देखना, बोलो मेरे साथ,
2 with 4, 2 with 4, 2 हो गए, कोई टेंशन नहीं, 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 4 with 8। अब एक प्रॉब्लम आ गई बच्चे, इसमें एक एलिमेंट मिस हो गया, कौन नहीं है? 3 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब कोई आपसे अगर पूछे ना कि इसका रीजन बताओ, तो मैं आपको वो लैंग्वेज दे रहा हूं, आप लैंग्वेज सुनना। जिस एलिमेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता उसका मतलब होता है 3, यानी कि जो 3 है जो x में है, हैव नो इमेज, ऐसे लिखेंगे नो इमेज इन y, therefore it is not a function। तो ये आपके पास रीजन हो गया। मैंने आपको बोला था ना, जो रिजल्ट होता है उसे इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इमेज बोलते हैं। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल। तो क्लियर हो रहा है सारी बातें? शाबाश। अब आगे देखते हैं। अब आओ मेरे साथ, फोर्थ आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। फोर्थ पार्ट पे चलें। फोर्थ पार्ट में है, मैं फिर से इसके एरो बना दूं यहां पर, ये लो, थोड़ा स्पेस का इशू है, विजिबिलिटी है स्पेस के, ठीक है। चलिए देखते रहना बच्चों, सबको नजर आना चाहिए। ओके, तो फोर्थ पार्ट में फिर वही, आपने तो पूरा x लिखना है। 1 2 3 4 2 4 6 8 10। आप कनेक्शन बनाइए। 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड टू 2, वेरी गुड। 3 इज कनेक्टेड टू 8, 4 इज कनेक्टेड टू, तो इसका मतलब हर एक का इमेज तो आ गया। सो देयरफॉर f इज अ फंक्शन, f नहीं r इज अ, शाबाश, बिल्कुल सही, ये भी समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब आप चलिए मेरे साथ फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में भी बनाओ मेरे साथ यहां पर दिस 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। तो कनेक्शन बनाओ उधर से। 1 इज कनेक्टेड विद 10, 2 इज कनेक्टेड विद 6 दिस, और 3 इज कनेक्टेड विद 6, और 4 इज कनेक्टेड विद, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। इधर के 2 एलिमेंट 2 एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बट 1 2 के साथ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। सो देयरफॉर r इज अ, तो बोलो बच्चों, अब आपको फर्क समझ में आ गया ना कि कौन सा रिलेशन ये सारे थे, लेकिन इनमें से कौन फंक्शन थे जिनके साथ रिलेशन, जिनके साथ कंडीशन फॉलो हो रही थी। ये पूरा कनेक्ट था, ये यस में आया, इसमें 3 का इमेज नहीं था, ये नो हो गया, इसमें हर एक एलिमेंट का इमेज है, इसमें यस हुआ, फिफ्थ में यस हुआ। सो क्लियर बच्चों? पॉज कर रहा हूं मैं, ध्यान से नोट कर लो इसे, शाबाश। चलो बच्चे, अब देखो रिलेशन के ऊपर अगला क्वेश्चन, मतलब पहले मैं आपको उसी डेफिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको रिलेशन और फंक्शन में फर्क समझ आ जाए। एक तो मैंने दिखाया था जिसमें रिलेशन मैंने आपको बना के दिखा दिए, फिर मैंने कहा कि आप ये देखो कि वो फंक्शन है कि नहीं। क्लियर बच्चों? अब मैं आपको स्टेटमेंट के साथ ले रहा हूं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछली एक्सरसाइज में करी थी। कैसा? n एक नेचुरल नंबर का सेट है, r एक रिलेशन डिफाइन है, ऐसे। तो आपको पहले बताना है डोमेन एंड कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ r, सारा पिछला क्वेश्चन हो गया। फिर बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो इसका मतलब ये बना कि इसमें आपको पहले रिलेशन खुद से बनाना पड़ेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वहां से बिल्कुल वही चीज चेक करके फंक्शन बता दो। तो आप पहले मेरे साथ ना r लिख लो। क्या बोला उसने? r xy वेयर y इज 2x एंड xy बिलोंग्स टू नेचुरल। तो अब आप शुरू हो जाओ। x नेचुरल में, ठीक है, सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। आप x नेचुरल में से उठाओ, x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा? x को 1 रख दो तो 2 × 1 2, तो y 2 आ गया। 2 भी नेचुरल है, बस जो आंसर आए चेक करना है कि वो नेचुरल है या नहीं। फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा? फिर 3 रखोगे तो शाबाश, 4 रखोगे तो 5 रखोगे तो 10। इसका मतलब तो चलता जाएगा। जब n रखोगे तो 2n आएगा। तो ये तो सारे एलिमेंट्स आ गए ना। तो इस तरह से क्या बन गया हमारे पास? एक रिलेशन। क्या फॉर्म आ गई? रोस्टर फॉर्म। तो ये रिलेशन बन गया। अब आपको पूछा उसने डोमेन। शाबाश, वेरी गुड। मैंने बताया था ना, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n, ये सब कौन है बच्चों? नेचुरल नंबर। कौन है ये? तो आप इसका डोमेन n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? n। ठीक है बच्चे। अब इसी तरह से आप इसका कोडोमेन उठाएंगे। बच्चों कोडोमेन होता है कि आपका रिलेशन
फ्रॉम वेयर टू वेयर था, मतलब जहां से जहां तक था। नेचुरल से नेचुरल पर था, तो जहां तक था उस तक को कोडोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन हो गया n। इस तरह से आपका कोडोमेन भी डिसाइड हो गया। अब वो बोलता है रेंज बताओ। शाबाश, रेंज कौन है? सेकंड एलिमेंट। सेकंड कौन है? 2 4 6 8। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये कौन है? ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। कौन है? तो इट इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये बच्चों आपकी रेंज भी आ गई। अब वो बोलता है बताओ कि ये एक फंक्शन है या नहीं। इज द रिलेशन अ फंक्शन? तो आप ये देखोगे, ये देखो, ये नेचुरल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैंने 5 तक शो किए एंड सो ऑन। इधर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए 1 किसके साथ कनेक्ट था? 2 के साथ। 2 किसके साथ है? 3 किसके साथ है? 4 किसके साथ है? 5 किसके साथ है? एंड सो ऑन 7 6 ऐसे आ रहे हैं। तो इट इज, यस इट इज अ फंक्शन। तो क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, एक एलिमेंट के दो कनेक्शन भी नहीं है और कोई मिस भी नहीं है, सारे जाएंगे यहां तक। तो इस तरह से दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट कर लो। मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, पॉज कर देता हूं मैं स्क्रीन। अब देखो बच्चों, अब जो अगले क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं वो भी बिल्कुल यही है। बड़ा सॉफ्ट, आज का पार्ट बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो, अब उसी स्टाइल में चल रहा है वो। अब आपसे वो खुद रिलेशन ना बोल करके फंक्शन ही दे रहा है। ये देखो, x f फ्रॉम x टू y दे दिया, यानी कि इट्स अ फंक्शन। वो बोल रहा है फंक्शन है। x दे दिया यानी कि डोमेन दे दिया। क्या दे दिया उसने? डोमेन। y दे दिया मतलब कोडोमेन दे दिया। क्या दे दिया? कोडोमेन। फिर बोलो ये डोमेन, ये कोडोमेन। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f इफ y इज इक्वल टू fx इक्वल टू 2x माइनस 1। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? 2x माइनस 1 लिखा। लिस्ट कैसे करते हैं? ये कौन है? y। तो एक सेकंड के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रिजल्ट हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया। जैसे रिलेशन, बस आपने f लिखना है। आप रिलेशन वर्ड ना लिख के क्या लिखना है? f। क्या लिखना है? f। तो x आप उठाओ यहां से, रिजल्ट जो बने वो चेक करो। यहां है तो लिख दो। पहले x को उठाओ 1, तो क्या बना? 2 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 1 उठाया तो 3 आया। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई? फिर 3 रखो यहां पर, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, फिर 5 रखो, 5 2 जा 10 माइनस 1, डबल से एक कम है। 7 रखो तो 7 का डबल 14, 13 आ गया। और कुछ रखना है? बिल्कुल नहीं रखना। 13 तक सब कुछ यहां था ना, ये देखो 13 है। अब बेशक मेरे साथ एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम आपको फायदा दे देगा। x y 1 3 5 7, उसके बाद 0 1 2 3 अप टू 13। तो 1 कनेक्ट हुआ था 3 के साथ, 3 कनेक्ट हुआ था 5 के साथ। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 कनेक्ट हुआ था आपका 9 के साथ, ये यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, और 7 कनेक्ट हुआ। तो एरो डायग्राम से समझ में आ गया। तो उसने सिर्फ आपसे इतना बोला, फाइंड द, ये देखिए, एलिमेंट्स ऑफ f। तो ये रहे आपके एलिमेंट्स ऑफ f। खत्म। तो इतना सा काम आपने करना था बस। बोलो बच्चों, समझ में आ गया पॉइंट? एक और क्वेश्चन लेता हूं, स्पीड से देखना, फटाफट तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। A is -1 0 2 3, B is 1 2 5 8 9 10। उसके बाद F देखो, फिर से F कैसे लिख रहा है? जैसे रिलेशन लिख देते। तो यहां से बात समझ में आ गई ना कि फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो y f x, जिसमें y क्या है? x² + 1, और x कहां से? A में से, और y कहां से? तो यही सब कुछ रिलेशन वाला केस है। अब देखो सब बच्चे ध्यान से, ये सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले। अब A to B है, फंक्शन फ्रॉम A to B। तो पहला A, आप A से उठाओ -1,
उसे आप यहां रखो, ठीक है। तो आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू, पहले x यहां से ये -1 बनाया, उस -1 को यहां रख दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 2 यहां पे है, चल गया। अब बच्चों अगला एलिमेंट उठाओ, 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस 1, 1, 1 यहां पे है, बिल्कुल है। बेशक एरो डायग्राम में चल लो, कनेक्शन बना दो, -1 0 2 3 और 1 2 5 8 9, तो -1 ने 2 दे दिया, बिल्कुल है, 0 ने 1 दिया, 1 भी है, चल गया ना यहाँ पे। अब आप क्या पुट करोगे, अगला 2 यहाँ पे डालो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2 पर 5, ठीक है, वो है, बिल्कुल है, ये लो बच्चों। फिर उसके बाद बारी किसकी, 3 की, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 3 पर क्या आ गया 10, वो है, बिल्कुल है। यहाँ कुछ बच रहा है, बचने दो। इसका हर एक एलिमेंट तो कनेक्ट हो गया ना, क्यों बच्चों, हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो गया ना, सो देयरफॉर इट इज द रिलेशन, फंक्शन खत्म हो गया। बस उसने बोला था f निकालो, आपने f निकाल दिया। बोलो दोनों कैसे समझ में आ गए, पॉज कर रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन समझना, बिल्कुल वही चीज है। अब उसने आपको क्या कहा है, कहता है f एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइन है, ये देखो बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, वो आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है f2 बताओ। अब कोई दो सेट नहीं दिए हुए, अब सीधा ये है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब अगले स्टेप में आपने कैसे समझना है, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे आपने f बनाना है। अब वो जब f बनाया दे तो कुछ मत करो, बस उसके सवाल का जवाब दो। इसका मतलब हो गया कि x की जगह पर उसने क्या पुट कर दिया, 2, क्या पुट कर दिया उसने, x की जगह पर 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आप पुट कर दें x को 2, ठीक है। जैसे ही x को 2 पुट करोगे तो वो 2 आपने यहां पर भी रखना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 माइनस 3, 20 माइनस 3 17, तो f2 कितना आ गया 17। तो सिंपल सा केस आ गया। मैं आपको एक एडवांस चीज बताता हूं, 17 इज द रिजल्ट ऑफ 2, तो 17 इज कॉल्ड इमेज, 2 इज कॉल्ड प्री इमेज। 17 इज कॉल्ड इमेज, ये आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सिमिलरली जरा यहां निकालो, सिमिलरली -1 है तो x को -1 पुट कर दो, कहां पे, यहां पर, -1 का स्क्वायर 2 -1 माइनस 3, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1। इस तरह से अगले पार्ट में क्या पुट कर दो, a, हो जाएगा क्लियर, ये लो fa आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखो, इसमें लिखा हुआ है f ऑफ f1, तो f ऑफ f1 देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं f ऑफ f1, पहले f1 निकलेगा, कैसे निकलेगा ये देखो, यहां जाएंगे अपने इस पार्ट में x की जगह 1 पुट करो, तो क्या बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3, ये क्या आ गया 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3, क्लियर हो गया। अब देखो एक f खत्म हो गया ना, ये देख रहे हो सभी, पहले अंदर वाला पार्ट, ऐसे ऐसे जितने मर्जी f दे दिए जाएं, अंदर से स्टार्ट करो, f1 निकाला वो ऐसे, फिर जो आया 3 उसको वापस अपने इस पार्ट में ले लिया। अब f3 नजर आ रहा है ना, एक टाइम में सिर्फ एक f ही सॉल्व होता है। अब इसको कैसे करेंगे, 4 के साथ 3 का स्क्वायर, ये देखो, प्लस 2 के साथ 3 माइनस 3, तो 9 4 जा 36 प्लस 6, दैट बिकम्स व्हाट 39। तो बोलो बच्चों इट इज 39, क्लियर हो गया। तो क्या सीखा आज के टॉपिक में आपने सीखा कि एक रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फंक्शन हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तीसरा पॉइंट, अलग अलग स्टेज में हम फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि f2, f-1 एंड fa, ये वैल्यूज आपने देखी। ये एक स्पेशल केस था f ऑफ f1, कैसे निकालते हैं, पहले f1 निकाला, f1 वही है कि f में x को 1 पुट कर दिया, ये देखो, बाहर वाले f को नहीं छेड़ना, तो ये कर दिया,
ठीक है। फिर जो इसको सॉल्व करके आया वो 3, अब एक f रह गया, ठीक है। अगर मान लो वो ऐसे पूछता f ऑफ f1, तो पहले मैं अंदर वाला सॉल्व करता जिसमें मुझे आंसर क्या मिला था 3। क्लियर हो गया बच्चों, 3 मिला था ना इसमें। अब क्या रह गया f3 का आंसर क्या आया 39, तो मेरे पास ये सॉल्व हो जाता तो f39 आ जाता। अब मैं f39 सॉल्व करता वापस वहां पुट करके। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसे जितनी बार आता जाएगा आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका आज का मेजर स्टेप हो गया। तो बोलो बच्चों, आज की इंट्रो क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब ये रिलेटेड क्वेश्चन आपके टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस एक्सरसाइज के, आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर इवन ऑड फंक्शन और कई सारे टाइप्स डिस्कस होंगे। फटाफट इसको कवर कर लो, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना। ओके बच्चों।